सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहा बिसरी तन गए। एकटक रहे जोरि कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारई, पुनि पुनि चरण सरोज निहारई। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीवहि प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। जामवंत नीलादि सभा पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सभा चले नाय पद माथ। तब अंगद उठि नाय सिरो, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोलेओ बचन मनहु प्रेम रस गोरी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहा है, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते। बार बार प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु श्री राम जी ने अनेकों रंग के अनुपम और सुंदर गहने और कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने सवय भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, दीन दयाकर आरत बंधु। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे घाली। असन शरण बिरदु संभारी, मोहि जनि
तजहो भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊ कहा तजी पद जल जाता। तुम ही विचारी कहो नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीची टहल ग्रह के सब करिहु, पद पंकज बिलोक भव तरिहु। अस कही चरण परेउ प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहु ग्रह जाई। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीय। प्रभु उठाय उर लायऊ, सजल नयन राजीव। निज उर माल बसन मणि, बालित नय पहिरा। विदा कीन भगवान तबा, बहु प्रकार समुझाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। और सुत हनुमान की जय। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आतुरों के बंधु, हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपके ही गोद में डालकर गए थे। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना सरल बिरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ये न कहिए कि तू घर जाओ। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसू का जल भर आया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितऊ राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहई मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हसी मिलनी। प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुन
पुनि तव चरण देखी हऊ देवा। पुण्य पूंज तुम पवन कुमारा, शिव हो जाहि कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहय सुनहु हनुमंता। कहे वो दंडवत प्रभु से, तुम ही कहु कर जोरी। बार बार रघुनायक ही, सुरति कराए हो मोरी। अस कही चले बाली सुता, फिर आयऊ हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। कुल सब चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाही। चित्त खगेश राम करा, समुझ परय कहु काही। श्री राम जय जय राम। 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 भक्त की करने को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर के सोचते हैं, दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर, प्रभु का मन को देख करके बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी के चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर पालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त बर्ज से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीन भूषण बसन प्रसादा। जाऊ भवन मम सुमिरन करेऊ, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेहु पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परेउ चरण भरि लोचन बारी। चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा, प्रभु सुभाव बरि जनहि सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहे
धन्य सुख राशि। राम राज बैठे तिरलोका, हर्षित भये गए सब शोखा। बयरुन कर कहु सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्मा, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक निरोग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए और फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वह मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का संभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी आंतरिक भेदभाव मिट गया। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा भेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुरी व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारिउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सब नेहु अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मूर्त नहीं कौनिव पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्षण हीना। सब निर्लभ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नवगेश सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुना, कृत दुख काहुई नाही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिकता किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान
से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है और सभी परमगति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दम्भ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ है, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। सभी दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई किसी में नहीं है। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म संभाव और गुण से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।